मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है। अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो। मुझे उड़ने का कह कर के हदों में तो मत बांधो तुम, मुझे सरहदों पर भेज दो, पर मुझे मुझसे ना लड़ाओ तुम। कब से लड़ रही हूँ ये जंग मैं, मुझे अब और मुझसे ही ना हराओ तुम। मुझे पायल दो, बेड़ियां नहीं, मुझे मुस्कुराहट दो, सिसकियां नहीं। मेरे रास्ते का सहारा बनो, बाधा नहीं। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे रोको मत, मुझे रोको मत। आँख खुली है जब से परिवार का हरदम साथ मिला, आँख खुली है जब से परिवार का हरदम साथ मिला। घर के एक एक इंसान से लेकर दीवारों तक से प्यार मिला। सम्मान मिला एक एक जर्रे से, माता पिता का नाम मिला। जब बड़ी हुई तो सोचा वही प्यार मैं उनको दूंगी, उनका नाम जो मुझे मिला है उस नाम को अब सम्मान में दूंगी। पर रीत समझ में न उनकी आई, पर रीत समझ में न उनकी आई, पल भर में मैं हो गई पराई। अपने बरसों के बंधन को उन्होंने पल भर में कैसे मोल दिया, एक अजनबी के साथ उन्होंने कैसे मेरा बंधन जोड़ दिया। अब मायके में वही पुरानी बात नहीं है, अब मायके में वही पुरानी बात नहीं है। लोग तो हैं पर अब वही पुरानी रात नहीं है, अब वही पुरानी रात नहीं अरे है। वाह! लोग तो है, अब वही पुरानी रात नहीं। ओस के बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस के बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा सा दर्द हो तो चहक उठती हैं बेटियां। खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, लेकिन उपज जाती हैं बेटियां। एक कुल को रोशन करता है बेटा, एक कुल को रोशन करता है बेटा, तो दो दो कुल को रोशन कर जाती हैं बेटियां। लेकिन अफसोस के बेटों के जन्म लेने पर बजती हैं तालियां, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां। पैसों की चकाचौंध अपनों से दूर ले गई, ऐसे पैसों की चकाचौंध अपनों से दूर ले गई। शोहरत की कश्ती पर सवार खुशियों से दूर हो गई। सिलसिला मुसीबतों का जब शुरू हुआ, सिलसिला मुसीबतों का जब शुरू हुआ, जिंदगी की कश्मकश में मजबूर हो गई। बेरंग खुशियों का त्योहार जो मनाने लगी, बेरंग खुशियों का त्योहार जो मनाने लगी, शोहरत के बाजार में अपनों से दूर हो गई। सर पर पहनने को ताज तो मिला, पर मुश्किलों में रोने के कंधे बिछड़ गए। बहुत शोहरतें नाम होकर भी तन्हाई कचोटने लगी, एहसास कमतरी में मैं डूबने लगी। पैसों की चकाचौंध अपनों से दूर ले गई, शोहरत की कश्ती पर सवार खुशियों से दूर हो गई, खुशियों से दूर हो गई। सिवान का एक छोटा सा तहसील, एक छोटा सा प्रखंड क्षेत्र बड़हरिया, और बड़हरिया का एक छोटा सा गांव सुदूर इलाके से निकल करके ऐसे ऐसे किताबों की रचना, कैसे अपने बेरुखी लिख डाली, शाम और तन्हाई लिख डाली, जज्बा लिख डाली, मेरे हिस्से की कोशिश कैसे लिख डाली। कैसे शुरुआत हुई आपकी, क्या जर्नी है इसकी, क्या कहानी है? तो बेसिकली मैंने लिखना काफ़ी छोटी उम्र में शुरू कर दिया था, जी। काफ़ी कम उम्र की थी मैं जब मैंने लिखना शुरू किया था। तो इसके पीछे जो मेरा मोटिव था वो यही था कि मैं लोगों की समाज को आईने के रूप में दिखाने की कोशिश करूँगी, और सोसाइटी के बारे में जो हमारी चीज़ सोसाइटी आजकल जो हो गई है उन चीज़ों पर, और नारी सशक्तिकरण, गर्ल्स एजुकेशन की अगर आप बात कर लें तो इन चीज़ों पर, वो सारी बातें जो मुझे परेशान करती हैं लोगों की, जिन्हें मैं देखती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उन चीज़ों पर लिखना पसंद करती हूँ, और उन चीज़ों के पर अपनी आवाज़ बनकर, लोगों की आवाज़ बन करके मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी के ऐसे अनेक हादसे होते हैं जो हमसे हमारी आवाज़ छीन लेते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में से कुछ ना कुछ ऐसे ये हुई होती है जो उस पर, वो अपने ऊपर हो रहे ज़ुल्म के ख़िलाफ़, अपने ऊपर हो रहे नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खामोशी इख्तियार कर लेता है, जो मुझे सही नहीं लगता। तो मैं उन तमाम लोगों के, उन तमाम औरतों की आवाज़ बन करके अपनी कविताओं की पंक्तियों में पिरो करके उन लोगों की आवाज़ को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। चलिए।